हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि एक इंटीरियर डिजाइनर कितना पैसा कमाता है, वो कितना पैसा कमा सकता है। क्या एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर मेरे पास खाली जॉब का ऑप्शन है या कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी है जिससे कि मैं यहाँ पर अर्निंग कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा पैसा इस फील्ड में मैं कमा सकता हूँ। कंप्लीट बात करेंगे इस टॉपिक में कि कैसे आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनकर कितना पैसा आप कमा सकते हो। स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक इंटीरियर डिजाइनर खाली घर को डेकोरेट करता है तो कितना पैसा कमा लेगा, उसका इंटीरियर ही तो करता है ना। अगर जॉब भी करेगा तो 20-25 हजार रुपए की जॉब कर लेगा, या अपना बिजनेस भी कर रहा है तो 50-60 हजार रुपए कमा लेगा, इससे ज्यादा क्या कमाएगा वो। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट रियलिटी में बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर कितना कमाता है, कितना वो कमा सकता है और किस लेवल तक वो कमा सकता है, जिससे कि आप समझ पाओगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में कितना स्कोप है। अब समझते हैं थोड़ा सा डीपली डिटेल में कि इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में आप कितना पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। देखिए, इंडिया में जो इंटीरियर इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। मतलब कि हर साल 15% से भी ज्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है। मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है मतलब कि जो इंटीरियर डिजाइनर है उसकी भी डिमांड मार्केट में उसी तरीके से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इंटीरियर कौन करेगा, डिजाइनिंग कौन करेगा? एक इंटीरियर डिजाइनर ही करेगा ना। इसीलिए मार्केट काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जितने भी नए घर होते हैं, फ्लैट है, शॉप है, कैफे है, रेस्टोरेंट है, सैलून है, जहां पर भी आप देखोगे तो बिना इंटीरियर के कोई भी चीज ओपनिंग आज के टाइम पे नहीं होती। किसी का पुराना घर भी है वो भी इंटीरियर यहां पर करवाता है। मतलब कि डिमांड मार्केट में काफी है। अगर आप जॉब पोर्टल पर भी जाओगे तो आप देखोगे तो वहां पर हजारों जॉब है। फ्रेशर के लिए काफी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको काफी अच्छी कंपनियां सैलरी ऑफर कर रही है। तो मतलब कि मार्केट में डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है। मतलब कि काम की शॉर्टेज नहीं है इस फील्ड में, खाली स्किल और स्मार्टनेस चाहिए, जिससे कि आप इजीली इसमें काफी अच्छी अर्निंग यहां पर आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम चलते हैं। यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं लेवल वाइज इनकम कि ये जो रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके से आप इसमें अर्निंग आप कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जॉब का ऑप्शन होता है। अगर आप एज ए फ्रेशर आप कहीं पर ज्वाइन करते हो किसी कंपनी को, जिसको 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, वो फ्रेशर की कैटेगरी में आता है, जो कि 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी कोई भी कंपनी आपको ऑफर करेगी। और आप जॉब पोर्टल पर जाओगे तो आप देखोगे इतनी सैलरी हर एक कंपनी ऑफर कर रही है। अगर इससे ज्यादा सैलरी आपको चाहिए तो आप क्या करो, आप इंटर्नशिप करिए। आप कम से कम 3-4 महीने की कहीं पर इंटर्नशिप कीजिए। उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, काम के बारे में आपको पता चलेगा, डिजाइनिंग के बारे में आपको पता चलेगा। फिर आप फ्रेशर की कैटेगरी में नहीं रहोगे, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, जिससे कि आप जो 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी आप वहां से 30 से 35 हजार रुपए तक सैलरी आप वहां पर उठा सकते हो। कोई भी कंपनी आपको इजिली वहां पर दे देगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करें मिड लेवल की, जो 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, अगर उसकी बात करें तो 30 से 80 हजार रुपए की सैलरी आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। क्योंकि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होता है तो 30-40 हजार रुपए आपको मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल, आपके एक्सपीरियंस पर। और जैसे ही 5 साल आप जाते हो तो आपको 80 से 1 लाख रुपए की सैलरी आपको इजीली मिल जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास काफी हो जाता है, आपके पास नॉलेज उस तरह की हो जाती है। इसके बाद हम बात करें यहां पर जो प्रोफेशनल स्टेज आ जाती है, जब आपके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब यहां पर असली खेल शुरू होता है। कैसे? एक तो आपके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब कि आपके पास स्किल प्रॉपर है, आपके पास एक्सपीरियंस बेटर है। साथ ही इस स्टेज में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी फर्म ओपन कर सकते हो, अपना स्टूडियो ओपन कर सकते हो एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर, जब आपके पास एक 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप कहीं पर जॉब भी करते हो तो 80 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपको कोई भी कंपनी ऑफर करेगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया इस फील्ड में स्किल और एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस भी आप अपना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, क्लाइंट के साथ डील करना आपको पता है, कैसे क्लाइंट लेकर आने हैं, मार्केटिंग के बारे में आपको पता है, और इतने कॉन्टैक्ट आपके मार्केट में बन जाते हैं जिससे कि आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपके पास उतना पैसे का बैकअप भी होता है जिससे कि आप इजीली अपना बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 3 स्टेज होती है
जो कि हमारी जॉब की है। और पांचवी जो हमारी थर्ड है, जब आपको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एकदम फ्री हो जाते हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। अब समझते हैं कि कैसे आप अर्निंग यहां पर कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्या होंगे हमारे, कैसे हम इसमें अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं उसको हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है डिजाइन फी या कंसल्टेंसी। देखिए, डिजाइन फी कंसल्टेंसी क्या होती है कि कहीं पर आपको काम मिलता है, आप डिजाइनिंग करते हो तो आपको पैसा मिलता है। साथ ही कंसल्टेंसी में भी काफी अच्छा पैसा होता है, इसमें आपको डिजाइनिंग भी नहीं करनी होती। आपको कोई हायर करता है कि सर मुझे अपने घर का इंटीरियर करवाना है, मैं बाहर से करवा रहा हूं, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समझना है चीजों को, किस तरीके से मैं यहाँ पर डिजाइनिंग करूंगा। आपको उसी के 5,000 रुपए 10,000 रुपए एक विजिट के आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप उनको प्रॉपर एक रोड मैप बनाकर देते हो कि सर इस तरीके से आप इसकी डिजाइनिंग करोगे, यहाँ पर ये चीज आप प्लेस करोगे। तो और इसी तरीके से काफी लोग अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, वो डिजाइनिंग भी नहीं करते, वो खाली इस डिजाइन फी और कंसल्टेंसी से ही काफी अच्छी इनकम वहां पर कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एग्जीक्यूशन प्रॉफिट और या मटेरियल लेबर। इसको हम समझते हैं। देखिए, जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट लेते हो तो सबसे पहले प्रॉफिट जो आप कमाते हो, जब विद मटेरियल आप काम लेते हो तो आपको पता है कि विद मटेरियल में आपका जितनी भी इनकम जो होती है वो कहां से होती है, विद मटेरियल से, जिससे कि आप कम पैसे में मटेरियल खरीदते हो और उसमें प्रॉफिट आप अच्छा कमाते हो वहां पर। ठीक है। दूसरी चीज लेबर के साथ, अगर आप लेबर वर्क में भी कहीं पर काम करवाते हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप करवाते हो, अगर किसी भी 800 रुपए की धाड़ी है, आप वहां पर 1100 1200 रुपए आप वहां पर चार्ज करते हो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल की तरह वहां पर काम करते हो, तो आप वहां से भी प्रॉफिट कमाते हो। मैं आपको ये बता रहा हूं किस तरीके से इस फील्ड में पैसा कमाया जाता है और आप कैसे इसमें कमा सकते हो, और लोग इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। इतना तो वो जॉब में भी नहीं कमा पाते जिस तरीके से वो इस तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं इस फील्ड में। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कमीशन। देखिए, कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में। कमीशन आप किस किस तरीके से कमाओगे, जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने काम लिया हुआ है, सबसे पहले वेंडर से जहां से आपका मटेरियल आ रहा है वहां से आप अच्छा खासा कमीशन कमाओगे, 5% 10% 20% तक भी आपको कमीशन मिलता है। इसके बाद वो फर्नीचर है, आप कंप्लीट वहां पर इंटीरियर कर रहे हो तो फर्नीचर पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। लाइटिंग पे आपको काफी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। मान के चलिए कि आप नॉर्मली 1 लाख रुपए की लाइटिंग इजीली लग जाती है, इससे ज्यादा की लगती है जब आप किसी भी घर का इंटीरियर करते हो। लाइटिंग काफी महंगी आती है, एक्सपेंसिव आती है। लाइटिंग में अगर मान के चलो कि आप 10% का भी कमीशन ले रहे हो तो 10,000 रुपए आपके 1 लाख रुपए पे बन जाते हैं, जो फ्री फंड के हैं। जो आप काम कर रहे हो वो अलग है, जो मेटेरियल आप लगा रहे हो वहां पर कमीशन अलग है। लाइटिंग का काम आप करवा रहे हो तो आपके थ्रू ही जो कस्टमर है वो आपके थ्रू ही मटेरियल परचेज करता है, क्योंकि वो से एक तरीके से सेफ फील करता है। ठीक है, क्योंकि उसने आपको हायर करा है तो एक थोड़ा सा सेफ साइड लेके ही करा है, तो आप हर तरीके से पैसा वहां पर कमा सकते हो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना पैसा आप जॉब में कमाते हो ना, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसा आप फ्रीलांसिंग में आप कमा सकते हो। देखिए, जितने भी बिल्डर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये किसी को हायर करके नहीं रखते इंटीरियर के लिए, ठीक है, वो बाहर से काम करवाते हैं। ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट इतने बन जाते हैं कि आपके पास काम आता रहता है। मैं फ्रीलांसिंग में काम करता हूं और काफी अच्छा पैसा मैं फ्रीलांसिंग से कमाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट उस तरीके से, काफी आर्किटेक्ट से मेरी जान पहचान है, बिल्डर से मेरी जान पहचान है, और साथ ही मैं काफी लोगों को काम भी प्रोवाइड करता हूं कि मेरे पास काम आया, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आगे भी काम देता हूं, जिससे कि मैं वहां से भी प्रॉफिट कमा लेता हूं। ठीक है, मैंने काम भी नहीं करा लेकिन बीच में मैंने वो प्रॉफिट वहां पर भी कमा लिया। तो फ्रीलांसिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस फील्ड में, जिससे कि आप काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, वो है ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज या यूट्यूब के थ्रू। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग मैं क्या करता हूं, मैंने बताया मैं जॉब भी करता हूं, फ्रीलांसिंग भी करता हूं, ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास इस फील्ड में पैसा कमाने का। यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने जो भी डिजाइन है वो वहां पर शो कीजिए, जिससे कि आपके पास वहां से भी इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी आ रही है मतलब कस्टमर आ रहा है, आप कस्टमर को कन्वर्ट कीजिए और इजिली आपकी वहां से भी अर्निंग होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन का। देखिए, सोशल मीडिया अगर आपकी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आपकी प्रेजेंस है और आप इंटीरियर के बारे में चीजों को बताते हो, सारी चीजें करते हो आप, तो आप वहां से क्या होता है कि ब्रांड आपको पैसा देता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, तो आप वहां से भी पैसा, ये तो मैंने वो ऑप्शंस आपको बताए जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते। और भी काफी ऑप्शंस है जिससे कि आप काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हो।
अगर आप देखोगे हर चीज में, हर एक चीज में आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर इनकम आपकी जनरेट होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो इस फील्ड में। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास यहाँ पर पैसा कमाने के। अब समझते हैं कि जो फ्यूचर स्कोप और लाइफ स्टाइल है एक इंटीरियर डिजाइनर की, वो क्या है। देखिए, आप जब इंटीरियर डिजाइनर बनते हो, ठीक है, तो आपकी जो लाइफ होगी एकदम स्टेबल होगी, एक क्रिएटिव लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम की टेंशन आपको नहीं रहती, ठीक है, क्रिएटिव काम है, अलग अलग डिजाइनिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा इस फील्ड में। साथ ही देखिए, जब आप प्रोजेक्ट लेते हो ना, तो हर एक प्रोजेक्ट की एक अलग स्टोरी होती है। ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जहां पर आपको कम से कम 60 से 70% का आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। क्लाइंट को काफी डिजाइन ऐसे पसंद आ जाते हैं कि जहां पर काम कुछ नहीं है, मेटेरियल भी सस्ता लगाना पड़ रहा है, और वहां पर क्या है, 60 से 70% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। कहीं पर थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा आपको यहां पर मिलेगा। देखिए, आज के टाइम पे आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो, कोई भी हो, एक हर किसी को क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। उनके बिना वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो मार्केट में काम है, डिमांड है मार्केट में। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है, डिमांड किस तरीके से मार्केट में बढ़ रही है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में अगर मैं सिंपल वे में कहूं, तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, पैसा आप इजीली कमा लोगे। आप घर में रहकर भी काम करोगे ना, तो फ्रीलांसिंग में भी आप काफी अच्छी अर्निंग इस फील्ड में आप कर सकते हो। तो हर एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं कि कैसे आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, सैटरडे से, जो कि लाइव बैच रहेगा। हर एक चीज आपको डिटेल में यहां पर सिखाई जाएंगी लाइव बैच में, बेसिक से, चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर कोई इसको इजीली समझ सकता है और एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर यहां पर बन सकता है। देखिए, इस कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल में और आपको देता हूं। इसमें जो सॉफ्टवेयर कवर किए जाएंगे, ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, लूमियन। ऑटोकैड 2D प्लानिंग के लिए, जो आप वर्किंग ड्राइंग्स आप बनाते हो, प्लानिंग आप करते हो। इसके बाद स्केचअप, जो कि हमारे 3D मॉडल्स बनते हैं, आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, एक्सटीरियर डिजाइन कर रहे हो, सारा स्केचअप में होगा। वीरे हमारा एक रेंडिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि मेटेरियल भी सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप मेटल अप्लाई करते हो, लाइटिंग करते हो और एक रियलिस्टिक रेंडर आप यहां पर निकालते हो। उसके बाद है लूमियन, जो कि रेंडिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं मेटेरियल के लिए भी और एक वॉक थ्रू के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा ना यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियो देखी कि एक्सटीरियर की या इंटीरियर की हम घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो हमें ड्राइंग हॉल, ठीक है, रूम, किचन, वॉशरूम, सारी चीजें हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो वॉक थ्रू किस पर बनता है, वो लूमियन पर बनता है। आप जितनी भी बड़ी कंपनी में आप देख लोगे, तो ये 4 सॉफ्टवेयर पर ही काम होता है, ठीक है। आप अगर जॉब पोर्टल पर भी जाओगे, तो आप देखोगे कि इन्हीं 4 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में। देखिए, सीखने के लिए काफी चीजें हमारे पास, लेकिन चीजें वो सीखो जो कि कम टाइम में सीख सके और एक परफेक्ट तरीके से हम उसको सीख सके। तो 4 सॉफ्टवेयर हैं आपके लिए, जो सीखकर आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप यहां पर बन सकते हो। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है इसी वीक से, सैटरडे से। और इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप जान सकते हो कि ऑटोकैड में आपको क्या सीखने को मिलेगा, स्केचअप में, वीरे में, लूमियन में, हर एक डिटेल्स आपको मिलेगी। कोर्स के बारे में जानना है, कोर्स की फी के बारे में जानना है, हर एक चीज आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए और इस कोर्स से रिलेटेड हर एक क्वेरी आप अपने डाउट्स यहां पर क्लियर कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो, तो अभी कॉल कीजिए और कोर्स में एनरोल आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।